अच्छे है। 5 परमात्मा के मंत्री हैं। पहले पृथ्वी, पृथ्वी नाव खो गए। दूसरा वायु, हवा नाव सब स्तब्ध। धीर, कोमा, मृत्यु, मृत्यु से भी पार साक्षात परमात्मा है वायु। फिर पृथ्वी, अग्नि, फिर जल, जल समाप्त हो जाए सब खत्म। फिर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, फिर आकाश, आकाश खो जाए तो ये सब खो गया। पृथ्वी ऐसे चिपक के उड़ जाएगी, एक बिंदु की बनकर स्पेस में चली जाएगी अगर आकाश खो जाए तो। शब्द की, आकाश का तत्व शब्द है। शब्द की इतनी ताकत है जो हम हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ये आकाश के तत्व से हैं, शब्द से हैं। शब्द की इतनी वैल्यू है, इतनी ताकत है। इसलिए शब्द ब्रह्म, शब्द को ब्रह्म कहा गया है। और मंत्र क्या है? गुरुर वाक्य मूल मंत्रम। गुरु ने जो आपको वाक्य बोला वो मंत्र है। इसको भूलना मत, छोड़ना मत। बच्चे पढ़ते नहीं है, साथ में ये करते रहे, पढ़ने लग जाएंगे। और बच्चे नहीं कहना मानते, जिद्दी हैं, सोने दो उनको। रात को सो जाएंगे तो जब वो सो जाएंगे तो धीरे से उसके बिस्तर पर आप खुद 9 बार बोल देना। अगर आपको लगता है बच्चा लड़ने वाला है, उठ जाएगा, तो मन में बोल देना। नहीं, बच्चा दूर है, आपको लगता है कि घर में नहीं है, दूर है, तो मंदिर में अगर है आपके घर में कोई थोड़ा सा परमात्मा के लिए स्थान बनाया है, क्योंकि बेडरूम बड़े सुंदर है, ड्राइंग रूम बड़े सुंदर है। वो ये एक ले गया अमेरिका में, कहते गुरुजी बड़ी कृपा, आपका बड़ा अच्छा महल हो गया, कोठी होगी, ये हो गया, कर्जा था, कारें होगी। तो मैं गया तो मैं कहा मंदिर, हाँ हाँ है मंदिर। उसने एक अपने अलमारी निकाली, अलमारी के नीचे बीच में अलमारी, फिर उसके नीचे ऐसे, मैं ये क्या कहता मंदिर। तो मैं कहा यहाँ बैठेगा कहाँ? कहता गुरुजी हमारे, और नीचे विस्की का, बियर का, बार का वो लगा रखा सारा। तो मैंने कहा भैया अद्भुत आदमी है तू भैया। तो मैंने कहा तेरा बेडरूम, तेरे बाथरूम में उसने करोड़ों रुपए लगाए, बाथरूम के अंदर ऐसे बटन दबाता है टॉयलेट आ जाती है, बटन दबाता है अपने आप उसका सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली चलने लगता है सारा। कहते हैं धोने के लिए हाथ की जरूरत नहीं है, ऐसे सिस्टम आ जाएगा। और एकदम बस नहाने के लिए सिर पे भी कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं कह धीरे धीरे तू एक और चीज ले आ, तुझे सांस भी लेती है, ये भी तकलीफ हो रही है, सांस भी तेरा अपने आप चले, ऐसे तू ऐसा कर। और तू जो हाथ हिलाता है रोटी के लिए, ये भी ना उठना पड़े, ये भी बड़ी दिक्कत है तुझे। तू ऐसा कुछ कर कि मशीन आए तेरे मुंह में डाल दे। और फिर बड़ी दिक्कत है, चबाना पड़ता है, जब ऐसा कुछ कर चबा चबाए अपने आप ही आ जाए। अब ये विकास है आदमी का। बच्चे ना पढ़े तो मन में कर लेना उनके नाम का, मन में केवल, आप धीरे धीरे बदलने लगेंगे, लड़ने की जरूरत नहीं किसी से। ओम। पाठ को वैल्यू नहीं देते, ऑप्शनल, कंपलसरी नहीं है। धन कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी अभी नौकरी है, कोई काम है, पढ़ना है, एकदम इतना कंपलसरी है। और परमात्मा कोई कंपलसरी नहीं है इसके। इसीलिए आपके जीवन में कुछ भी सुख नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी, पढ़ने लिखने के बाद भी इतना दुख, इतने तनाव, इतना अशांत है, इतना दुखी है। एक एक देश ने इतने परमाणु बम बना लिए, इस पृथ्वी को 100 बार उड़ाया जा सकता है, एक एक देश ने। और बना रहे हैं, और परमाणु बम, और चंद्रमा तारों पर, कि कैसे वहां अभी आगे जो लड़ाई होगी वो चंद्रमा पे बैठे होंगे अमेरिका के, एक चंद्रमा पे कोई बैठा होगा पाकिस्तान का, एक अमेरिका का, कनाडा का। वहां से बटन दबाएंगे, पता लगेगा भारत खत्म। फिर भारत वाले जाएंगे, पाकिस्तान खत्म, पाकिस्तान वाले जाएंगे, अमेरिका खत्म। आगे ये युद्ध होने वाला है। चंद्रमा पे बैठ के ऐसे रिमोट जैसे दबाएंगे, खत्म। अभी कारें आने वाली है, आपको स्टीयरिंग की जरूरत नहीं, आपको क्लच की, गियर की जरूरत नहीं, खाली आप कार पे बैठेंगे और कोई और ऑटोमेटिकली सिस्टम आएगा, लाल बत्ती पे रुक जाएगी, स्पीड कम करनी है, कम हो जाएगी, आप बस खाली बैठ जाना, सो जाना, और कार अपने आप चली जाएगी। अब ऐसी कार आने वाली है, मेरे ख्याल 2-4 साल में आ जाएगी। ऐसा ऐसा विकास, लेकिन विकास के साथ विनाश भी है। ये पाठ बचाएगा आपको, इसको मत छोड़ना।
और छोड़ के भी देख लेना, दोनों करके देख लेना। जो अंतिम मंत्र है, 3 है पासवर्ड, 4 पासवर्ड है, पहले पुस्तक खोलने का, दूसरा बीज मंत्र स्टार्ट करने का, और चौथा है प्रतिदिन वाला। फिर हवन सामग्री कर लिया करें, उससे 1000 गुना लाभ मिलता है। तीसरा जो चौथा है, जब आप पाठ करके उठेंगे तो एक बार बोलकर आपने स्थान छोड़ना है। अभी कोई भी ना उठे, 1 मिनट के लिए ये जो मैं दे रहा हूं, ये लेने के बाद स्थान छोड़ना है। कोई भी ना उठे 1 मिनट के लिए। अगर आप उठ गए तो जो भी लिया है वो व्यर्थ है, पहले सुन लेना। जो भी आप बैठे हैं ना पूरी रात, ये ऐसे घूमते रहेंगे। जो 2-4 भाई बहन उठे हैं वो बैठ जाए, इसके बाद ये जाना, ये बीज मंत्र बोले बिना उठना मत, स्थान मत छोड़ना। देवी देवताओं को जिनको बुलाया है उनके विसर्जन का आवाहन का मंत्र है ये। तभी तो पितृदोष है, आप मानते नहीं, पूजते नहीं। ग्रह दोष, अनंत अनंत दोष है, लगे पड़े हैं आपकी जिंदगी में। और देवताओं की धरती है, और यहां दुखी देव भूमि, जहां मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, मां काली, भगवान ब्रह्मा विष्णु वेश, और वहां दुख ऐसे भाग जाते हैं जो बेमतलबी। अभी मेरे साथ बोलेंगे। और एक और ध्यान रखना, 2 फूलों की माला दें मुझे, और 2 पीले रंग के आसन दे दें। एक बेटा बेटी जो 15 साल से छोटा हो वो मेरे पास आ जाए। ये जो दे रहा हूं इसकी कितनी कीमत है आपको नहीं पता। अभी मैं जो मंत्र दे रहा हूं वो लिखना है आपने। लिखने की भी जरूरत नहीं, 2 शब्द है, मेरे साथ बोलेंगे ओम, ये ध्यान रखना, अन्यथा इसका सारा अर्थ खो जाएगा। ये गुप्त छोटे छोटे रहस्य हैं जो आपको मिलेंगे नहीं कहीं, गुरु बताते नहीं है, गुरु साथ लेके मर जाते हैं। ये श्रुतियों में वर्णित है, गुरु जब जाता है तब देता है, मरते समय देता है। अभी जो आगे महाकृपा के आयाम हैं, जो अभी हिमाचल की भूमि में ही परम पूज्य सदगुरुदेव जी की कृपा से हम सबको मिलने वाले हैं। 2 और 3 मई को पीटर ऑफ शिमला में समागम है। 2 और 3 मई को 3 बजे से, दोपहर 3 बजे से ये समागम का शुभारंभ होगा। दोपहर 3 बजे से आप समय पर आइएगा। और उसके बाद 12-13 मई को सोलन में, और ध्यान रखना 2 तारीख को जो अद्भुत आयाम दिया जाएगा वो ज्यादा समय नहीं होगा, 8 बजे हम विराम दे देंगे। और 3 को नहीं दिया जाएगा, वो 2 को जो दिया जाएगा वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो अद्भुत है। 2 तारीख को कोई रुके मत, जैसे आप सैटरडे को नहीं आते। आप एक और ध्यान रखना, जो पहला दिन है उसमें एक विशेष पाठ किया जाता है जिसकी शक्तियां अनंत है। आप कहते गुरु जी ने तो पाठ दूसरे दिन दे रहे हैं और गुरु जी लेट आएंगे। मेरा कुछ पता नहीं, कई बार मैं पहले भी आ जाऊंगा राइट टाइम पे और 1 घंटे में करके चला जाऊंगा। आप राइट टाइम पे बैठ जाया करो। और पहले दिन जो आपको लाभ मिलेगा, पहले दिन सैटरडे का, आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए आप, गुरुजी ने देना तो बीज मंत्र है, मैं दूसरे दिन आऊंगा। लेकिन यहां किस देवी देवताओं को आह्वान किया जाता है आपको नहीं पता। बैठने से ही लाभ है। 2 तारीख का जो अद्भुत आलोक है वो छोड़ना नहीं है किसी ने भी, जिसको भी इंटरनेट, जो भी जहां जहां से आ सकता है, वो 2 तारीख को मत रुकना। अभी मैं वो 2 मिनट पाठ करके फिर सभी बहनों ने इधर से प्रणाम करके जाना है। खाली हाथ किसी ने प्रणाम नहीं करना। दूर से भी दान पत्र का प्रारूप है। अभी बैठ जाओ 1 मिनट के लिए, कोई खड़ा ना रहे, कोई खड़ा ना रहे। 1 मिनट का ये पाठ है, कोई खड़ा ना रहे, कोई भी ना खड़ा रहे बहन भाई, सिर्फ 1 मिनट का है। कोई मच्छर है, ठंड है, कोई बात नहीं, आपको कोई कुछ नहीं करेगी। 1 मिनट ये जब मैं देवी देवताओं का पाठ करूंगा विसर्जन का, आपको प्रणाम करूंगा, फिर आपने छोड़ना है। और जो व्यक्तिगत वाले जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा बाधा है, जिन्होंने पर्ची रसीद का वो प्रारूप फार्म भरा है, उससे कष्ट हटते हैं। एक मंत्र होता है व्यक्तिगत, वो व्यक्तिगत पाठ का प्रारूप मैं लिख के दूंगा। भी व्यक्तिगत है, ये सार्वजनिक है सबके लिए। एक किसी के लिए बड़ी संकट है, बड़ी बाधा है, उसका समाधान नहीं है, वो गोपनीय है, वो व्यक्तिगत है। वो मैं इसके बाद जिन्होंने फार्म भरे हैं वो यहीं पर बैठ जाएंगे, 5-7 मिनट में वो मैं लिख के दूंगा भी ये आपका इसके साथ व्यक्तिगत है, ये भी पाठ के साथ में करना है। वो सिर्फ 5 मिनट का है, वो व्यक्तिगत है, बाधा को हटाने वाला।
जिसने फार्म नहीं भरे वो भर भी सकते हैं, जिन्होंने भरे हैं वो यहीं पर बैठ जाएंगे। अभी मेरे साथ बोलेंगे और गुरुजी के लिए आए हैं, तो उसके साथ साथ मेरा भी ये जो नृत्य है, मैं भी बहुत ही प्यार से, बहुत श्रद्धा के साथ राधा कृष्ण, मीरा, यशोदा कृष्ण, सब कृष्ण के ऊपर मैं बनाती हूँ ये नृत्य नाटिका, जिसे आप लोगों को भी देखने को मिलता है। और मुझे उस वक्त वाकई कृष्ण के साथ कुछ क्षण रहने को भी अवसर मिलता है, और मैं इसके लिए बहुत बहुत हमेशा धन्यवाद करती रहूंगी। और मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है जब भी मैं वृंदावन आती हूँ। यहाँ पर आज मैं मानसरोवर गई थी, कल बांके बिहारी जी का दर्शन किया, और भी बहुत प्रेरणा मिलेगी। मैं और भी बहुत सारे नृत्य नाटिका आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती रहूंगी। धन्यवाद। एक बार फिर यशोदा मैया की। और अब इस जय। आप सभी मथुरा वासियों को शत शत नमन और प्रणाम करते हुए मैं यहाँ के कर्ता धर्ता को आमंत्रित करना चाहूंगी कि आगे की कार्रवाई आप संभालें। बहुत सुंदर, दिव्य भगवान कृष्ण और मां यशोदा का अद्भुत वात्सल्य, अद्भुत प्रेम, अलौकिक अवस्था में जिस तरह का हमने प्रारूप देखा, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा बहन श्रीमती हेमा मालिनी जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और मैं भाई श्री मनदीप जी से प्रार्थना करूंगा, रमन जी से प्रार्थना करूंगा, सभी जो कलाकार हैं आप उनको पुष्प अर्पित करते हुए उनको सम्मानित करेंगे, उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, क्योंकि कला के अद्भुत आयाम को जो छूते हैं वो मानव नहीं होते, वो महामानव हो जाते हैं। तो इन सभी महापुरुषों ने, क्योंकि जो चाहे बाल रूप है, चाहे वो किसी भी अवस्था में है, सभी ने भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कला के अद्भुत कृपा के आयाम को छुआ है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी यहां बहन श्रीमती हेमा मालिनी जी को आशीर्वाद देने के लिए और सबको आशीर्वाद देने के लिए आसन पर आ रहे हैं। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज की। बहन श्रीमती हेमा मालिनी जी से प्रार्थना है, आप पुष्प परम पूज्य सदगुरुदेव जी को अर्पित करेंगे। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी भी सबको पुष्प भेंट अर्पित करेंगे। कला के अद्भुत आयाम को छूने वाले इन महामानवों को एक स्वर में हम तालियों के पुष्प अर्पित करेंगे। इन सभी महामानवों को परम पूज्य सदगुरुदेव जी आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और कल एक अद्भुत प्रारूप परम पूज्य सदगुरुदेव जी की कृपा से यहीं वृंदावन में होने जा रहा है। मां यमुना के शुद्धिकरण का अभियान का आह्वान परम पूज्य सदगुरुदेव जी कल करने वाले हैं। कल दोपहर 1 बजे विश्राम घाट पे परम पूज्य मथुरा में विश्राम घाट पे परम पूज्य सदगुरुदेव जी स्वयं पहुंचेंगे और मां यमुना शुद्धिकरण का अभियान का आह्वान करेंगे।
और इस शुद्धिकरण के अभियान में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम 1 करोड़ रुपए का योगदान देने की घोषणा करता है। कल सभी भाई बहन विश्राम घाट पधारेंगे। मथुरा में विश्राम घाट, स्वयं परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। विश्राम घाट मथुरा, और वहां मां यमुना के शुद्धिकरण के अभियान का आह्वान करेंगे स्वयं परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज। क्योंकि जैसा कि बहुत से भाई बहन जानते हैं, ये जो महाकृपा का जो महाप्रारूप है उसका बीज यही वृंदावन का है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा का ये महाप्रारूप है। जो आज हम ये महाकृपा का प्रारूप देख रहे हैं वो यही वृंदावन में शुरू हुआ था, यही वृंदावन में। और ब्रज प्रेस क्लब का भी सहयोग इस अद्भुत अभियान में मिल रहा है। ये संगीत कृपा कर दीजिए, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की दिव्य वाणी की कृपा होगी। अभी संगीत को कृपया शांत कर दीजिए। जो साउंड के सेवादार हैं वो कृपया परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के माइक को ऑन कर देंगे। और सब शांत हो जाएं, शांत होकर बैठें। ओम गंग रंग रिंग हंग शंगे नमस्वे 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 गंग रंग रिंग हंग शंगे नमस्वे। मां सदा भवानी दायिनी शंकर गणेश पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु भगवान श्री महेश। ओम गंग क्लीं कृष्णाय नमः, ओम गंग क्लीं कृष्णाय नमः, गंग क्लीं कृष्णाय नमः। परम शक्ति से श्रद्धा से भरी हुई यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महामंडलेश्वर और बड़े बड़े कला के संगीत के मर्मज्ञ, और किस प्रकार बहन हेमा मालिनी जी ने कितनी प्रतिभा से, कितने विवेक से, कितने अंतर्नाद से, कितनी अंतरतम की गहराइयों से ऐसे लग रहा था जैसे सच में मां यशोदा भगवान श्री कृष्ण, ऐसा कोई प्रतीत भी नहीं हो रहा था कि ये कोई कला है या नाटक है या लीला है। सच में ऐसा सबको लग रहा था, भाव विभोर हो गए थे कि सच में जैसे मां यशोदा फिर धरा पे उतरी है, भगवान श्री कृष्ण फिर धरा पे उतरे हैं, और कैसे बाल ग्वाल सखियां, कैसी इनकी कला का वो सूक्ष्म प्रारूप अद्भुत है, और कितनी इनकी साधना है, कितनी इनकी भावभंगिमा। ऐसा कहीं भी नहीं प्रतीत हो रहा था कि भगवान श्री कृष्ण का युग होगा या है। ऐसा लग रहा था कि अभी है, आज ही उतरा है।
किस प्रकार इनकी कलाओं की ये मर्मज्ञ हैं और कितनी विनम्रता की प्रतिमूर्ति है। और किसी भी कलाकार के अंदर कहीं चेहरे पे कहीं भाव में लेश मात्र भी अहम नहीं है, अहंकार नहीं है। जैसे कोई ऋषि मुनियों की तरह, जो ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है ये भक्ति, ये कृपा, ये महालोक। और मैं वृंदावन वासियों की तरफ से और सभी ऋषि मुनियों की तरफ से और सभी जो आयोजक हैं जिन्होंने ये सेवा की है और सबकी तरफ से एक अद्भुत स्वर्ण की माँ राधा की जो अद्भुत सोने की मूर्ति है, जिसे ऋषि मुनियों ने विशेष रूप से अभिमंत्रित किया है और बड़ी शक्तियों से, पाठ से, कृपाओं से भरी है। ये सोने की महामंडित भगवान श्री कृष्ण की माँ राधा की मूर्ति, तो मैं परम आदरणीय अरुण गोविल जी से प्रार्थना करूंगा कि वो मूर्ति यहाँ हो तो भगवान बहन हेमा मालिनी जी को वो समर्पित करेंगे। वो सब वृंदावन की तरफ से, मथुरा की तरफ से और सभी प्रारूपों की तरफ से इन्हें वो समर्पित करेंगे। और मैं बहन हेमा मालिनी जी का, इनके भाई साहब जी का, जो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, कलाकार हैं, और इनके साथ आए सभी जो बाल हैं, ग्वाल हैं, भगवान कृष्ण के प्रारूप हैं, उनको मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और प्रभु करे कि हर बार जब भी इन्हें समय मिले इसी प्रकार हमें फिर से भगवान श्री कृष्ण की, माँ राधा की, माँ यशोदा की, माँ मीरा की वो प्रारूप लगता था कि वो पुनः सजीव हो उठा है। तो प्रभु कृपा करे, इन्हें प्रभु अपनी शक्ति दे, अपनी कृपा दृष्टि दे और अपना ये आशीष, अपनी ये कला की महाकृपा इसी प्रकार पूरे जगत को, अभी इसको 160 देशों के लोग लाइव देख रहे हैं कि कितनी उनकी प्रतिभा है, कितना विवेक है, कितनी सरलता है, कितनी विनम्रता है। तो मैं इन्हें पुनः आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से और सभी जो आयोजक हैं उनकी तरफ से वंदन करता हूं, नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। अभी कुछ क्षण में ही वो दिव्य मूर्ति यहाँ पर आ रही है, कुछ समय लगेगा क्योंकि वो विशेष पाठ के लिए परम पूज्य सदगुरुदेव जी के कक्ष में चली गई थी, तो अभी थोड़ी देर में आएगी। अगर दूर है तो उन्हें वहां दे दें, अगर पास में है, नजदीक है तो अभी दे दें, अन्यथा इन्हें जहां पर रुकेंगे वहां पर इन्हें वो दे दें। जो आज्ञा। और बहन जी को पुनः वंदन है और इनके जो भाव हैं इन्हें माइक दे दिया जाए, जो भी इनका भाव है, और अवश्य ये अपना जो आशीर्वाद हम सबको देंगे, आए हुए इस हजारों लाखों समूह को अपना ये प्रारूप देंगे। और इनके स्वागत के लिए आप सब हजारों लाखों जो भाई बहन ये आए हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि करतल ध्वनियों से जितना भी हो सके आप इनका स्वागत करें कि जैसे पुनः, और सब हृदय से पुकारेंगे, बोलिए माँ यशोदा माई की, बोलिए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की। बहन श्रीमती हेमा मालिनी जी। अभी थोड़ी देर में ही